नमस्कार दोस्तों। एलईडी बल्ब कैसे बनाएं ये जानकारी देने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक जानकारियां दे दूं जो आपके आगे काम आएंगी। कुछ लोगों का मानना होता है कि एमसीपीसी बदल देने से बल्ब ठीक हो जाता है, तो ऐसा नहीं है दोस्तों, क्योंकि एमसीपीसीबी अलग अलग एम्पियर वोल्टेज और वाटेज की होती हैं। जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, इनमें कुछ अलग वाट की हैं, कुछ अलग वोल्टेज की हैं और कुछ अलग एम्पियर की हैं। ठीक है दोस्तों, इनको ग्लो करने के लिए सही एम्पियर, सही वाटेज और सही वोल्टेज की ज़रूरत होती है, जो कि ड्राइवर देता है। ठीक है, वैसे ही ड्राइवर भी अलग अलग वोल्टेज, एम्पियर और वाटेज के आते हैं। इस तरह के ड्राइवर देखिए दोस्तों, इस अलग अलग तरह के ड्राइवर हैं। फिर मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी एम्पियर होती हैं और कौन से वोल्टेज होते हैं और कौन से वोल्टेज होते हैं। इस तरह के ड्राइवर होते हैं दोस्तों, इस तरह की एमसीपीसीबी होती हैं। इतनी सारी एसएमडी एलईडी लगी हुई है इस पर। ये 7 वाट भी हो सकती है, 9 वाट भी हो सकती है और 5 वाट भी हो सकती है। उसी तरह से इसमें 5 एलईडी लगी हुई है। ये 5 वाट भी हो सकती है और 10 वाट भी हो सकती है, 3 वाट भी हो सकती है। ठीक है, ये देखिए, तो इसका भी ऐसा ही है। इसके लिए हमें सही ड्राइवर का चुनाव करना होगा। उसके लिए ड्राइवर 3 तरह के आते हैं दोस्तों, 100 मिली एम्पियर, 150 मिली एम्पियर और 200 मिली एम्पियर। 150 मिली एम्पियर और 200 मिली एम्पियर। इसी तरह से इनमें वोल्टेज भी होती है और वोल्टेज भी होती है। वोल्टेज का पता हमें तभी चलेगा जब हम ड्राइवर को एमसीपीसीबी के साथ कनेक्ट कर देंगे, और कनेक्ट करने के बाद अपने मल्टीमीटर से नापेंगे, तो उससे हमें पता चलेगा कि कितनी वोल्टेज आ रही है। तो कभी भी दोस्तों ये मत सोचिए कि एमसीपीसीबी बदलने से हमारा बल्ब ग्लो कर जाएगा। मान लो अगर वो ग्लो कर भी गया तो अधिक वाटेज, अधिक वोल्टेज और अधिक एम्पियर होने के नाते वो बहुत ही जल्दी खराब हो जाएगा। इसलिए सही वोल्टेज का होना, सही एम्पियर का होना और सही वाटेज का होना बहुत ज़रूरी है। अब अगले वीडियो में दोस्तों आपको बल्ब बनाना सिखाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।